अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लिंकिंग वर्ब्स। इससे पहले जो है वो हमने वर्ब और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। तो उसके बाद जो है ये हम आज का हमारा टॉपिक जो है लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है उसकी वीडियो भी आएगी। तो लिंकिंग वर्ब जो है सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट शो एन एक्शन, ये किसी काम को जाहिर नहीं करते। दे सिंपली एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, ये सिर्फ उसकी सब्जेक्ट की जो स्टेट है, उसकी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो क्या है, ये उसको एक्सप्लेन करता है। व्हाट इट इज़ और हाउ इट लुक्स, कि ये क्या है और ये कैसा दिखता है। जो नाउन है, जो जो पर्सन जो नाउन है, जैसे शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ टीचर एट्सेट्रा। वाइल वर्ब्स लाइक वॉक, राइट, रीड, रन, जंप शो एन एक्शन, ये एक एक्शन को जाहिर करते हैं। अब नीचे एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो हैं ये उन पे आ जाते हैं। व्हाट इट इज़, अब देखें ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही इज़ बता रहा है, आगे इज़ इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ही इज़ आर टीचर। शी वॉज इसको एक्सप्लेन, शी वॉज अ डॉक्टर। ये जो लिंकिंग वर्ब, ये तब लिंकिंग वर्ब होता है जब इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल, शल, ये जितने भी लिंकिंग वर्ब होते हैं इनके बाद जो है वो नाउन आए। अगर इनके बाद वर्ब आ जाता है यानी एक्शन वर्ड आ जाता है तो वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये देखें, शी वॉज अ डॉक्टर, दे वर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी थे। दे माइट बी ट्रू, हो सकता है कि वो सच्चे हों। दे वर थर्स्टी, वो प्यासे थे। ही इज़ एब्सेंट, वो गैर हाजिर है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। दे आर ऑल लिंकिंग वर्ब एंड एज वेल एज दे आर हेल्पिंग वर्ब। हम इसका जो डिफरेंस है वो आगे जो है वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। अब आप नेक्स्ट, हाउ इट लुक्स, शी लुक्स स्टनिंग। अब यहाँ पे जो वर्ड है लुक्स, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ना शी, ये स्टनिंग, ये दिखता है, बहुत हैरान कुन दिखता है। अब आगे हमारा अगला सेंटेंस आप देखें, दे अपीयर इन ब्लैक ड्रेस। दे हमारे पास सब्जेक्ट है, जो अपीयर है ये लिंकिंग वर्ब है और ये जाहिर कर रहा है कि जो दे सब्जेक्ट है वो हमारे पास अपीयर है, इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दे अपीयर इन ब्लैक ड्रेस, वो काले रंग के लिबास में नमूदार होते हैं, जाहिर होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगला सेंटेंस है, शी सीम्स वेरी हैप्पी। यहाँ पे जो वर्ड सीम्स है ये लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट जो है हमारा शी, ये उसके बारे में बता रहा है कि इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेरी हैप्पी, शी सीम्स वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश लगती है। आगे देखें अगला सेंटेंस जो है, इट साउंड्स टेरिबल। यहाँ पे ये जो वर्ड साउंड है ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है इट, कि ये इट साउंड्स टेरिबल, ये आवाज़ बड़ी खौफनाक है। इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट को कि ये साउंड्स टेरिबल है, कि ये इसकी आवाज़ बड़ी ख़तरनाक है। द टास्क प्रूव्ड डिफ़िकल्ट है, इसके बाद द टास्क हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में ये इन्फॉर्म कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये जो वर्ड प्रूव्ड है कि द टास्क प्रूव्ड डिफ़िकल्ट, जो काम था वो मुश्किल था। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसरी वर्ब्स, अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स 5 सेंसेस लाइक साइट, साइट से मुराद देखना, स्मेल सूंघना, टच किसी चीज़ को छूना, टेस्ट जो मतलब जायका वगैरह चखना, एंड हेयरिंग और सुनना। Verbs such as look, seem, taste, feel, smell and sounds are sensory verbs. Example sentences जो हैं उन पे आ जाएं। ये देखें, food smells bad, ये जो food है यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और ये जो वर्ड है ना smells, ये इन्फॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट को कि food smells bad, कि खाने की खुशबू अच्छी नहीं है। आगे अगला सेंटेंस है, दिस ब्लैंकेट फील्स सो सॉफ्ट। अब ये जो हमारे पास ब्लैंकेट एज ए सब्जेक्ट है और ये जो फील्स है ये लिंकिंग वर्ब है और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे सब्जेक्ट इसको कि दिस ब्लैंकेट फील्स, ये जो कंबल है ये महसूस होता है सो सॉफ्ट, बहुत नर्म। आगे, द बनाना शेक टेस्ट इनक्रेडिबल। अब जो है ये जो बनाना शेक है इसका जो जायका है, बनाना शेक जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये टेस्ट, इसका जायका जो है बहुत हैरान कुन है, बहुत ज़बरदस्त है। अगला सेंटेंस जो है, शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, शी लुक्ड, उसने, अब ये लुक्ड आउट ऑफ द विंडो जो है उसको ये सब्जेक्ट ने जो इसके पास इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये जो वर्ड है लुक आउट ऑफ द विंडो, के उसने खिड़की से बाहर देखा, ये भी लिंकिंग वर्ब है और ये सेंसरी जो वर्ब्स हैं ये उनमें आता है। लुक वर्ड जो है, शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो।
उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है द मून अपीयर्स। ये देखें चांद नमूदार होता है, ये जो वर्ड है अपीयर्स, अब ये बता रहा है मून को कि ये जो मून है इसकी मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अपीयर वर्ड जो है कि मोर ब्राइट एट लेट नाइट, के रात को देर आधी रात को या लेट नाइट जो मून है वो ज़्यादा जो है वो रोशन होता है। इन ये जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं इसमें स्मेल्स बैड फूड ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये स्मेल को वो बता रहा है, फूड हो के स्मेल्स अच्छी नहीं है। दिस ब्लैंकेट फील्स, ये ब्लैंकेट जो है, ये कंबल जो है, ये वर्ड फील जो है ये बता रहा है कि सो सॉफ्ट बहुत नरम है। द बनाना शेक टेस्ट इनक्रेडिबल, ये जो वर्ड टेस्ट है ये बता रहा है कि इसका जायका जो है बहुत हैरान कुन है। शी लुकड आउट ऑफ द विंडो, शी आउट ऑफ द विंडो जो है ये कोई वर्ड नहीं है, ये जो लुकड है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है मजीद कि ये जो है उसने लुकड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की के बाहर की तरफ देखा। तो ये जो अपीयर्स है वर्ड जो है ये बता रहा है कि लेट नाइट जो चांद है उसकी जो रोशनी होती है वो ज़्यादा चमकदार चांद होता है, रोशनी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, आप देखें ही इज़ अ टीचर, इसमें ही सब्जेक्ट है, इज़ जो है ये लिंकिंग वर्ब है और टीचर जो है ये नाउन है। जब भी ही अगर इसमें से इसको ख़त्म कर देंगे तो ही आ टीचर है, ये तो कोई सेंटेंस ना हुआ। तो ये जो इज़ है ये लिंक इसको जोड़ रहा है कि वो एक टीचर है। उसके बाद आप देखें शी लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, लुक्स जो है ये लिंकिंग वर्ब है और इसको सेंसरी वर्ब भी कहते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास वर्ड है वो है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। बट ये शी ब्यूटीफुल ये सेंसलेस और मीनिंगलेस जुमला है। और जो लुक्स जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, कि वो खूबसूरत दिखती है। उसके बाद ये देखें अगला सेंटेंस है हमारे पास ही विल बी इन लाहौर ऑन मंडे, के वो जो है ही सब्जेक्ट है, विल बी जो है लिंकिंग वर्ब है कि इन लाहौर, वो लाहौर में होगी ऑन मंडे, मंडे को। तो यहाँ पे लाहौर जो है वो नाउन है। शी विल बी इन लाहौर, यहाँ पे जो विल बी है लिंकिंग वर्ब है। और आगे मजीद सेंटेंसेस आएंगे। विल बी जो है ये एज ए हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। अगेन ये सेंटेंस आप देखें द टास्क प्रूव्ड टू डिफिकल्ट, यहाँ पे जो टास्क है ये सब्जेक्ट है, प्रूव्ड जो है ये लिंकिंग वर्ब है और ये वर्ड जो है ये बता रहा है कि ये जो टास्क है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस आ जाता है शी सीम्स वेरी हैप्पी, यहाँ ये सीम जो है ये लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट जो है इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कि शी सीम्स, अगर ये सीम्स को इसमें यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, शी वेरी हैप्पी, इट डजेंट मेक सेंस, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो शी सीम्स वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश दिखती है। अब हम देखेंगे कि जो लिंकिंग वर्ब है और जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें क्या डिफरेंस है। मतलब ये जो वर्ड्स हैं जो लिंकिंग वर्ब्स हैं एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब आल्सो। तो हम कैसे जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों में कि कौन सा कब ये लिंकिंग वर्ब है और कब ये हेल्पिंग वर्ब है। अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो लिंकिंग वर्ब होता है ना, जैसे ही सब्जेक्ट है, इज जो है ये लिंकिंग, अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद मोर इन्फॉर्मेशन। ऊपर आपको सेंटेंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे देखें शी, यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये सीम्स जो है ये लिंकिंग वर्ब है और ये जो अगली बी हैप्पी जो इन्फॉर्मेशन है ये सीम्स उसको उसके साथ जोड़ रहा है और ये एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बन रहा है विद द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, कि जैसे ये सब्जेक्ट है शी सीम्स, वो लगती है वेरी हैप्पी, बहुत खुश। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग और auxiliary verbs are also used with main verbs action word to show time, obligation, permission and ability। आपने आगे जब हम टेंसेस करेंगे तो टेंसेस सीरीज़ में आप सारा जो जितने भी टेंसेस है 12 के 12 वो टाइम से रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और एज वेल एज लिंकिंग वर्ब्स जो हैं इनका बेहतरीन जो है वो आप इस्तेमाल जो है वो सीखेंगे। तो ये जो है ये टाइम शो करते हैं, जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ऑब्लिगेशन, परमिशन और एबिलिटी वगैरह वो शो करते हैं। द टू बी वर्ब्स, टू बी ये बहुत कॉमन है इंग्लिश लैंग्वेज में। द टू बी वर्ब्स आर, ये कौन कौन से हैं? ये एम है, आर है, इज़ है, वॉज एंड वर। इसमें आप द प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग, जैसे बी, वॉज, वर, बीन, और जब उसकी चौथी फॉर्म होती है उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो उसको कहते हैं द प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड द पास्ट पार्टिसिपल बीन, बी डबल ई एन, बीन। उसके बाद हमारे पास है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूजेस द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स कौन थे हैं? प्रेजेंट में जो टू बी वर्ब्स हैं वो इज, आर, एम है, और जबकि पास्ट में वो हैं इज, एम एंड आर। द पास्ट कॉन्टिन्यूस यूजेस द सिंपल पास्ट, वाज एंड वर।
टू बी वर्ब जो पास्ट में, इसको आगे जो इसकी फॉर्म्स हैं वो वाज और वर हैं। टू बी वर्ब्स। अब हम इसका जो वर्ब है बी, इसका हम फंक्शन जो है उसको भी डिटेल से ज़रा देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है, और आपको भी सीखने में बहुत आसानी होगी। टू बी वर्ब्स और फंक्शन, ये जो है ना हमारे पास, ये देखें बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी, बेयर इन्फिनेटिव है। यहाँ पे जो बी है, एक वर्ड होता है टू बी, यहाँ पे ये बेयर इन्फिनेटिव है। जब बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो टू के बगैर होगी उसको हम कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव है। वैसे तो टू के साथ हमेशा जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, मगर यहाँ पे बी जो है ये बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि ये टू के बगैर है। और इसकी बी की जो फॉर्म्स हैं आगे, प्रेजेंट में इसकी है इज़ आर एम प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में बी की फॉर्म जो है वो वाज और वर हैं पास्ट टेंस में, जबकि पास्ट पार्टिसिपल में बी की जो है वो बीन फॉर्म को शो कर रहा है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो बी है वो बीइंग को शो करता है। बीइंग का मतलब टू बी एग्जिस्ट। द वर्ब टू बी मीन्स, जो वर्ब है टू बी मीन्स इसका मतलब है टू एग्जिस्ट, किसी चीज़ का वजूद होना। ये नीचे सेंटेंस देखें, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, एम मैं यहाँ हूँ, आई हेयर, ये इसका ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। ये जो एम है ये इसको मीनिंगफुल बना रहा है, और ये लिंकिंग वर्ब है, और ये सेंटेंस को पूरा मीनिंग जो है वो हम पे वाजे हो रहा है कि आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। इसके अलावा ये एग्जिस्टेंस को जाहिर करता है। टू अगर किसी चीज़ का, किसी बात का वाक़या होना। द मीटिंग इज़ ऑन ट्यूसडे, जो मीटिंग है वो ट्यूसडे को है। इसके अलावा टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग, समथिंग, सम पर्सन, ह्यूमन बीइंग, कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं खूबियों को। शी वॉज अ नॉटी चाइल्ड, यहाँ पे उसकी जो शरारती बच्चा होना ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा शी वॉज अ हैप्पी चाइल्ड, हम हैप्पी चाइल्ड भी कह सकते हैं। शी वॉज अ ब्रेव चाइल्ड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये इंसान के किरदार, करेक्टर की जो खूबियाँ उसके अंदर पाई जाती हैं उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो ये जो है द वर्ब टू बी, इसका मतलब टू एग्जिस्ट है, और ये किसी चीज़ के होने को जाहिर करता है, जैसे आई एम हेयर, टू अकर, टू हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग एट्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास ये इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड बीन, समटाइम्स, ये वाले जो ऊपर वाले ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एज वेल एज ये लिंकिंग वर्ब्स भी हैं। समटाइम्स दे आर लिंकिंग वर्ब्स एंड समटाइम्स दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो हैं, अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको डिफरेंस आप कैसे कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहाँ पे आ रहा है और लिंकिंग वर्ब कहाँ पे है। ये देखें, ही इज़ आ टीचर है, यहाँ पे टीचर नाउन है, तो यहाँ जो इज़ है ये लिंकिंग वर्ब है। नीचे वाला सेंटेंस देखें, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क नाउ, यहाँ पे इसके बाद डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ आई, तो ही इज़ डूइंग, यहाँ पे डू जो है ये एक्शन वर्ड का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे ये जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे इज़ लिंकिंग वर्ब है। हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, ही हैज़ अ कार है, यहाँ पे हैज़ के बाद जो है ये नाउन है कार। इसके पोजेशन के लिए भी ये वर्ड हैज़ और हैव और हैड का इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ पे ये हैज़ जो है एज ए लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। नीचे वाला सेंटेंस देखें, ही हैज़ टेकन टी, यहाँ पे हैज़ के बाद साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये जो है यहाँ पे हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग है, यहाँ पे हैव बीन वेटिंग जो है ये, क्योंकि वेट जो है ये एक्शन वर्ड है, यहाँ पे हैव बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। और नीचे वाला सेंटेंस देखें, आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे हैव बीन जो है ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इल जो है ये एडजेक्टिव है, इसलिए इसको ये एक्शन वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन जो है ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। ही वॉज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का था, यहाँ पे जो वॉज है, क्योंकि गुड बॉय की आगे नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो यहाँ पे वॉज जो है ये लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद जो है ही वॉज रीडिंग है, ये आप देखें यहाँ वॉज के बाद एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे वॉज जो है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है, ही हैड प्लक्ड द फ्लावर्स, यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पे हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब पे भी आप देखें, ही हैड बीन वाटरिंग, वैसे तो वाटर जो है ये नाउन होता है एक्चुअली, बट यहाँ पे वाटर जो है उसको एज ए वर्ब इस्तेमाल किया गया है। ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ जो हैड बीन है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ये आप देख लें, ये लिंकिंग वर्ब्स इनको हम कहते हैं। ये देखें, is, are, is, am, are, was, were, has been, have been, had been, will be, shall be, become, appear, grow, look, remain, may be, might be, should be, seem, sound, taste। तो ये जो हैं ये हमारे पास ये क्या हैं, ये
लिंकिंग वर्ब है एज वेल एज ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं, इनका डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।